आपने कहा था कूदा नहीं तो कूदा क्यों? मैं अभी मजा आएगा ना। आपको याद दिला दूं, 1948, 1967 और 1973 में इजराइल 3 अरबी देशों से घिरने के बाद भी उसने खुद को अकेले लड़के निकाला था और वो कूदा था, इसीलिए वो उस टाइम भी कूदा था और आज भी कूदा है, इसीलिए वो आज भी कूदा है। गुड क्वेश्चन। और दूसरा सवाल मेरा ये आपसे है कि अगर ईरान अगर अपनी सुरक्षा के लिए लड़ता है तो वो आत्मसुरक्षा हो जाती है और इजराइल लड़ता है तो वो आतंकवाद हो जाता है। ये कैसा न्याय है? बात तो सही है। तो वही राइट टू डिफेंड तो ईरान के पास भी है ना। ईरान के नागरिक, जब इजराइल ने अभी हमला किया तो ईरान के 700 से ज्यादा नागरिक मारे गए। हर कंट्री को हक है अपने नागरिकों की हिफाजत करना। आज जो इजराइल बम बरसा रहा है तब आप रोने लगे कि यहाँ से 300 मिसाइलें डाल रहे हैं, 400 मिसाइलें डाल रहे हैं। अरे ईरान के पास गुदा है, उसके पास दम है। भाई ये बंदा कह रहा है कि ईरान में 700 लोग मारे गए जब इजराइल ने अटैक किया। ठीक है, किसी भी देश के सिविलियंस के ऊपर मतलब अटैक नहीं होनी चाहिए, सिविलियंस की डेथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही ईरान कुछ दिन पहले जब प्रोटेस्ट हो रहा था ईरान में, जो बुर्का को लेके, हिजाब को लेके, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, वहां पे लगभग 20,000 लोग मारे गए थे ईरान के सरकार के द्वारा, ईरान के प्रशासन के द्वारा, ईरान के लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा। और ये यूएन का रिपोर्ट है, लगभग 20,000 लोग मारे गए थे, यूएन की रिपोर्ट कहता है। तब ये लोग तो चुप थे, तब ये लोग तो उसे यहूदिया बता रहे थे कि वो लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते क्योंकि वो मतलब वो मुसलमान ही नहीं है, वो किसी और देश के हैं, वो ईरान में रह रहे हैं। तब वो जाके वो वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कह रहे थे ये लोग। और अभी भी जो ईरान में जो अभी खुशियां मना रहे हैं जो लोग खामनेई के मरने के बाद, उसको भी ये लोग ये कहते हैं कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। मतलब जो इनकी नजर में जो बुर्का पहने वही मुसलमान हो सकता है और जो हिजाब पहने वही मुसलमान हो सकता है, लेकिन और कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रेखा गुप्ता ये भी कहती हैं कि 44 नंबर की शर्ट पहन लेते हैं अरविंद केजरीवाल साधारण दिखने के लिए। जी, शर्ट जो उनको आती है कम साइज की आती है, 40-42 की शर्ट आ जाती है, लेकिन 44 की पहन के वो साधारण दिखने की कोशिश करते हैं। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, थोड़ा इको आया। अरविंद केजरीवाल की शर्ट आपने देखी होगी। हाँ जी, उसके बारे में रेखा गुप्ता जी का कहना यह है कि उनको जो शर्ट आती है वो 40-42 की आ जाती होगी। हाँ जी, लेकिन वो 44 का पहन के ढीला ढाला पहन के खुद को साधारण आदमी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 56 इंच वाला कहाँ गया? हर बात तो वाशिंगटन से ऑर्डर आता है, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आता है 56 इंच वाले को, ये लड़ाई बंद करो, 1 महीने के लिए आपको मोहलत देता हूं, इजाजत देता हूं, रशिया से तेल खरीद लेना। अरे यहां से चल रहा है देश 56 इंच वाले से, जब वो चला रहा है तो ट्रंप चला रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देखो, भगवंत मान से सवाल पूछा है कुछ और इन्होंने जवाब दिया कुछ। पहले तो मैं ये बोलूंगा, मोदी जी को अच्छे से रोस्ट कर दिया इन्हें, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसमें कई सारी चीजों में बातें करने के लिए भगवंत मान जी से पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल जो ढीले ढाले शर्ट पहनते हो क्यों पहनते, उस चीजों से ये चीजें डाइवर्ट करके ये मोदी पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, देखो पॉलिटिक्स का एक सबसे जो मेन रूल है ना, वो है दोगलाई। अगर पॉलिटिक्स में अगर आपको दोगलाई नहीं आती है तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर पाओगे। अगर आप पॉलिटिशियन हो, आपसे पूछा जाता है कि आप आम का स्वाद बताइए, तो अगर आपको इमली का स्वाद बताने आता है तभी आप एक पॉलिटिक्स बन सकते हैं। वही हाल यहाँ पे, इनसे पूछा गया कुछ, जवाब दिया गया कुछ। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने मोदी जी को रोस्ट कर दिया। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि ट्रंप मोदी जी को वहां से मतलब जो भी ऑर्डर देते हैं वो चीजें चलती है। लेकिन आपने एक कहावत सुनी है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, ये चीज है। तो उसका मतलब ये नहीं है वो हाथी उस पलट के उसको जवाब देता है उस कुत्ते को, उसको जाके उसके पीछे भी झाँव करने लग जाता है। तो ट्रंप का हाल भी यही है, वो अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है। नहीं, बिल्कुल आप टीका टिप्पणी ना करें, लेकिन आपको लगता है कि किसी प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कहना सही है? एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको जी, सरेंडर कहना सही है कि सरेंडर कर गए नरेंद्र मोदी? आपको लगता है ये सही है? पहले एक बात बताइए, इतना इसको टूल क्यों दिया जा रहा है? कोई प्रधानमंत्री होने से या कोई मुख्यमंत्री होने से, चाहे मैं भारत का हेल्थ मिनिस्टर था, उससे होने से कोई बहुत विद्वान तो नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मेरी जो क्वालिफिकेशन है तो वही रहेगी। पर देश का अगर प्राइम मिनिस्टर सरेंडर कर रहा है तो देश ही सरेंडर कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर, बात तो सही है। किसने बनाया है ये तो आप उनको, आपकी बातें आपको लगता है नहीं सुनी जा रही हैं, तो आप ऐसी कुछ बातें करते हैं जो सामने वाले को चुप भी जाए, शायद इसी बहाने कुछ बोले, शायद इसी बहाने पार्लियामेंट में आए, शायद इसी बहाने को बयान दे। आपको लगता है चुभने के लिए सरेंडर और कॉम्प्रोमाइज शब्द बोले जा रहे हैं, चुभाने के लिए? मैं तो अपनी, आप मुझसे अगर पूछेंगे अमीश देवगन, तो मैं तो अपनी मर्यादा का बहुत ख्याल रखता हूं। आप जानते हैं मैं शब्दों का चयन और भाषा की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखता हूं। आपको लगता है मर्यादा का ख्याल विपक्ष को भी? लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये सिर्फ विपक्ष के राहुल का क्यों कहते हैं, हमारे बहुत सारे रूलिंग पार्टी के लोग। मैं रूलिंग पार्टी पे आऊंगा, लेकिन क्या आपको लगता है मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए? मैं आप मर्यादा अवश्य रखना चाहिए। मैं तो हेल्दी पॉलिटिक्स लाया था, आपको कहा था जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया मैं, तो मैं तो चाहता था कि हेल्दी पॉलिटिक्स हो। लेकिन अब देख रहा रूलिंग पार्टी वाले भी क्या क्या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया गुल्लू ने कितने बार कोशिश करी शत्रुघ्न सिन्हा से ये निकलवाने की कि आप एक बार बोल ही दो
पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, नरेंद्र सरेंडर, जो विपक्ष के द्वारा ये जो स्लोगन लगाए जा रहे हैं, ये जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये गलत है। ये जो सांसद भवन से लेके रोड तक जो ये नारा लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, ये गलत है। लगभग कई बार प्रयास करने की कोशिश की गई कि ये चीज़ें गलत है, आप अपने मुंह से एक बार बोल दो, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने नहीं बोला, क्योंकि भाई वो विपक्ष में है और आपको पता है कि पॉलिटिक्स कैसी की जाती है, वो सबको पता होता है जो पॉलिटिशियन होते हैं। और ये कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी पे हम बाद में आएंगे। भाई रूलिंग पार्टी पे बाद पे क्यों आएंगे? पहले तो आपको रूलिंग पार्टी पे बात करनी चाहिए ना, क्योंकि हमारा देश रूलिंग पार्टी चला रहा है, हमारा देश विपक्ष नहीं चला रहा है। और बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हो कमेंट में बताइएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।